द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी ने तो अभी शपथ भी नहीं ली है प्रधानमंत्री पद की, लेकिन उन्हें एक के बाद एक कई झटके लगने शुरू हो गए। जिन गठबंधन सहयोगियों के दम पर मोदी जी आनन फानन में सारे काम को निपटाकर शपथ ग्रहण समारोह भी कर लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशंका है कि कहीं विपक्ष हावी न हो जाए। लेकिन इस बीच मोदी जी को उनके पार्टनर ने अभी से ही नींदें उड़ानी शुरू कर दी है। खबर यह आई है कि टीडीपी ने एक और बड़ा ऐलान किया है और यह बड़ा ऐलान मोदी जी की नींदें छीन लेने के लिए काफी है। दरअसल जिस मुद्दे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बचते रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचने की कोशिश करती रही, उस मुद्दे को मोदी जी के गले की हड्डी बनाने की पूरी तैयारी तेलुगु देशम पार्टी ने कर ली है। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने जो मीडिया से बातचीत के दौरान ऐलान किया है, वो मुद्दा मोदी जी को, अमित शाह को निश्चित तौर पर सोने नहीं देगा। खबर यह है कि पेगासस के मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से पटल पर लाया जाएगा और इसकी जांच कराई जाएगी। क्या मोदी सरकार ने पेगासस के जरिए कई राज्य सरकारों और बड़े बड़े नेताओं की जासूसी कराई, जिनसे उन्हें जरा भी टेंशन थी उसकी क्या जासूसी पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए कराई गई? यह मामला बहुत तूल पकड़ा भारत में। 2021 में उठा यह मुद्दा 2022, 23, 24, लेकिन मोदी सरकार बहुमत के दम पर ऐसे मुद्दे को दबाने में हमेशा सफल रही। जैसे अडानी के मुद्दे को दबाने में सफल रही, उसी तरीके से पेगासस के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को कोई हिला न पाया। अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख के बेटे ये क्यों कह रहे हैं कि पेगासस की जांच कराएंगे। यहाँ पर जो बातें कही गई हैं, एएनआई को वो इंटरव्यू दे रहे थे और इस दौरान फिर यह बातें निकल कर आ गई कि हम तो पेगासस की जांच कराएंगे। अब इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींदें उड़ा देने वाली खबर है। दरअसल पेगासस का आरोप जब इनकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में, तब वाईएसआरसीपी ने भी लगाए थे कि इस सरकार ने भी पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद की थी और फिर विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराई थी। हालांकि इस आरोप का ये खंडन करते रहे थे, लेकिन अब जब ये पावर में आ रहे हैं, जब वो एनडीए के प्रमुख पार्टनर में से एक बन रहे हैं, तो अब पेगासस की जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करा देना चाहते हैं। लेकिन इससे ध्यान रहे, मोदी सरकार हमेशा बचती रही और जब मोदी सरकार बचती रही तो दाल में कुछ तो काला है। जांच अगर करा ली जाएगी तब क्या होगा? क्या मोदी जी इसके लिए तैयार होंगे? यह भी बड़ा सवाल है। अभिषेक आनंद हैं, पत्रकार हैं, इन्होंने इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा भी है, अरे अरे अभी मोदी जी ने तो शपथ भी नहीं ली है। चंद्रबाबू नायडू के बेटे और टीडीपी नेता नारा लोकेश ने पेगासस फोन हैकिंग मामले का मुद्दा उठा दिया है और कह रहे हैं कि जांच होगी। लोकेश कहते हैं इस साल अप्रैल में भी उनके फोन पर पेगासस से अटैक हुआ था। मतलब अब यह कह रहे हैं कि इनके फोन पर पेगासस से अटैक किया गया था। ये अटैक कौन करवाया होगा? चंद्रबाबू नायडू पर दबाव बनाने की कोशिश किसने की? किसने कहा कि बीजेपी के साथ ही हाथ मिलाकर रहिए, नहीं तो हमारे पास आपकी डिटेल्स हो सकते हैं। ये सरकारें किया करती हैं, लेकिन पेगासस सार्वजनिक होने के बाद तो फोन टैपिंग का जो यह मामला है बहुत तूल पकड़ा। लेकिन अब यह रिपोर्ट हम आपको दिखाएं कि दरअसल यहाँ पर मामला क्या है। यहाँ कुछ लिंक्स मैंने इकट्ठे किए ताकि समझा जा सके कि ये बेचैनी क्यों। इसी साल अप्रैल महीने में यही जो रिपोर्ट है सार्वजनिक हुई है कि कैसे टीडीपी ने गंभीर आरोप लगाए कि उनके ही पार्टी के नेताओं की जासूसी कराई गई, फोन टैपिंग कराए गए हैं। यह टाइम्स ऑफ इंडिया पर भी रिपोर्ट छपी। अब जब यह रिपोर्ट छपी है
तो इसकी जानकारी भी होनी जरूरी है। जरा देखिए हेडलाइन में क्या कहा गया कि टीडीपी ने अपने नेता के फोन की अनाधिकृत टैपिंग के बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की। 12 अप्रैल 2024 की रिपोर्ट है, मतलब यह अप्रैल महीने में चुनाव के आसपास की पूरी घटना है। खबर में कहा गया है कि पूर्व राज्यसभा सांसद कनक मेगला रविंद्र कुमार ने शुक्रवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी से शिकायत की कि आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी सरकार कथित तौर पर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर टीडीपी के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश का फोन टैप कर रही है और इसी वजह से नारा लोकेश जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले की एक बार जांच हो जाए। अब मैंने कहा कि इनकी सरकार पर भी आरोप लगा था कि इन्होंने भी पेगासस के जरिए वाईएसआरसीपी की जो है फोन टैपिंग कराई, जैसा कि आरोप मोदी सरकार पर भी लगता रहा है। अब यहां पर देखिए साफ तौर पर एप्पल ने इनके लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया था, उसके बाद ये हरकत में आए थे कि भाई आपके फोन की टैपिंग कराई जा रही है। अब यह मामला तूल पकड़ा है तो चुनाव आयोग इस मामले में क्या करेगा? देखिए क्या कहा जा रहा, आरोप क्या है कि उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक राजेंद्र नाथ रेड्डी और खुफिया प्रमुख पीएसआर अंजनेयलू वाईएसआरसीपी के पिछलग्गू बन गए हैं और आगामी चुनाव में एनडीए गठबंधन सहयोगियों की संभावनाओं को खतरे में डालने के लिए अनैतिक और गैर कानूनी कृत्यों का सहारा ले रहे हैं। ये गंभीर आरोप है। और फिर जब इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई तो क्या चुनाव आयोग ने वाकई में कोई कार्रवाई की? क्योंकि वाईएसआरसीपी तो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है और टीडीपी एनडीए के पार्टनर हैं। इस लिहाज से चुनाव आयोग की जो सक्रियता इसमें तो बढ़नी चाहिए। शिकायत में आगे कहा गया कि कुमार ने कहा अब समय आ गया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे और उनके पदों पर तटस्थ एवं प्रतिष्ठित अधिकारियों की नियुक्ति करे तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करे। राज्य की 175 सदस्य विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 13 मई को होने थे, लेकिन अप्रैल में यह शिकायत पहुंची। तो निश्चित तौर पर विवाद तो बढ़ेगा भाई, इतने गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इन लोगों के बीच जो है बहस शुरू हुई थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट 19 मार्च 2022 की है। तब कहा गया था जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के बीच फिर तीखी बहस शुरू। यही रिपोर्ट है कि आपस में लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमरावती से जो रिपोर्ट आई थी ये देखिए, कहा जा रहा है कि जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस के मुद्दे पर आंध्र प्रदेश में एक बार फिर तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमला बोला। वाईएसआरसी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं तेदेपा नेता एन चंद्रबाबू नायडू ने गुपचुप तरीके से यह सॉफ्टवेयर खरीदा था और इस आरोप के बाद जो है बवाल मचा था। इन्होंने इन पर आरोप लगा दिए, उन्होंने इन पर आरोप लगा दिए। अब इस आरोप के दौर के बीच रिपोर्ट का यह आना कि केंद्र सरकार बनते ही टीडीपी अपने दम पर प्रेशर डालकर मोदी सरकार से पेगासस की जांच करा देगी, जो विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसा लगता है कि ओपोजिशन के मुद्दे को ही वहां पर उठाया जा रहा है। अग्निवीर के मामले पर, यूसीसी के मामले पर जेडीयू घेरने की तैयारी में है और फिर ये जो हैं अब पेगासस के मामले को खुलवाएंगे। तो मोदी सरकार के गले की हड्डी तो मामला बनता ही जा रहा है। देखिए आगे होता क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।